औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज स्पेशली मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है जो यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं या अगले साल से जाएंगे या यूनिवर्सिटी में हैं। एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपसे बात करूं तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल एक ही है, सिर्फ नाम बदल जाते हैं। हम स्कूल भी एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते हैं जब हम बच्चे हुआ करते थे। हम कॉलेज भी जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, लेकिन लेवल बढ़ने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपकी जो मेंटल सोच है बेशक वो बदल जाती है, लेकिन मकसद हमारा थ्रू आउट लाइफ एक ही होता है, कुछ सीखना। और ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाएंगे ही कुछ सीखेंगे। हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ सीखते हैं, घर में कुछ सीखने को मिले तो वो भी हमारे लिए हमें चाहिए कि हमें अचीव करें। हम बाहर रोड पे अगर जा रहे हों, हमें वहाँ मौका मिले तो हम वहाँ भी कुछ सीखें। लेकिन आजकल जैसा माहौल बना हुआ है यूनिवर्सिटी का, हमारे माइंड में आते तो कपल्स का सीन बन जाता है या फ्रेंडशिप्स का सीन बन जाता है। तो इनसे गुरेज करें। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो घर हो। इंसान जहाँ होता है कि जिस हाल में होता है, जो वो कर रहा होता है, बेशक माँ बाप के आंख से आप बच भी जाए तो अल्लाह ताला की आंख से आप नहीं बच पाते। हमारे यहाँ आजकल क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटी हम पढ़ने कम और रिलेशनशिप्स में जाने का सोचते हैं कि अभी आज़ादी मिल गई, माँ बाप नहीं होंगे, मोबाइल हाथ लग गया है, फ्री माहौल होगा, कोई एजुकेशन है। याद रखिए कि अल्लाह ताला की लिमिट्स वहाँ भी हैं जहाँ स्कूल में थी, जहाँ घर में थी, जहाँ कॉलेज में ही, सब वैसा है। बस इंसान की मेंटेलिटी बदल जाती है, मेंटेलिटी को बदलने ना दे। और जो आपने स्टोरीज़ सुनी होती है ना कि फ़ला फ़ला कपल है, या यूनिवर्सिटी में कोई एक हीरो ऐसा होता है जो जिसका हर किसी को स्टोरी पता होती है, यकीन रखिए जब वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। लड़की भी भूल जाती है, लड़का भी भूल जाता है, वो बस सिर्फ शौक होता है जो टाइम के साथ ख़त्म हो जाता है। दूसरा, अपने माँ बाप की इज़्ज़त का, अपनी इज़्ज़त का जनाजा कभी नहीं निकालना चाहिए। जब आपको पता है कि एक चीज़ में अल्लाह ताला ने बदनामी रखी है तो क्यों आप उस चीज़ के करीब जाते हो। आपको पता है कि एक चीज़ हराम कर दी है अल्लाह ताला ने, तो क्यों जाते हो उस चीज़ के करीब। और अगर मैं आज आपसे एक सवाल करूँ कि मुझे औरतें भी मैसेजेस करती हैं, मुझे मर्द भी मैसेजेस करते हैं, मेरा फ़ला फ़ला मसला है, मुझे फ़ला फ़ला हाजत है। अगर मैं आप सबसे एक बात पूछूं कि आप इतने लंबे लंबे वजीफ़े करते हैं अपनी हाजत के लिए, और जब अल्लाह ताला आपको अदा करते हैं तो आप कितना शुक्र अदा करते हैं। या सारी ज़िंदगी माँ बाप ने हमारे साथ जवानी अपनी बुढ़ापे में चेंज की है, हमारे साथ दिन रात मेहनत कर कर के वो लोग थकते नहीं हैं। अल्लाह ताला हमें देते देते नहीं थकते। आपने क्या किया अपने माँ बाप के लिए, आपने क्या किया है उस ज़ात के लिए जिसने आपको तख्लीक किया था अपनी इबादत के लिए। मगर इंसान कहाँ कहाँ अपनी लाइफ को सर्व कर रहा है, अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है। मैं सब की बात नहीं करती, इंसान की अपनी 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती, मगर कोई एक तो ऐसा होगा आप में जो सिर्फ मांगता ही रहता है, मांगता है, चाहे अपने माँ बाप से हो, चाहे रब से हो, और फिर नाशुक्री भी करता है। हालांकि माँ बाप अपने आप पर सख्ती गुजार के, सख्त टाइम गुजार के वो चीज़ हमें हर हालत में देते हैं। यकीन करें कि ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो उससे बच्चा फरमाइश करे और वो पूरा ना करे उस फरमाइश को। लेकिन कुछ के हालात ठीक नहीं होते, कुछ के ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते जिसको पहले पूरा करना आसान था मगर अब आसान नहीं है। मगर सारी ज़िंदगी बच्चे यही सोचते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उस माँ बाप का कुछ ना करना भी बहुत कुछ है, और ये बात आपको तब समझ आएगी जब आप खुद उनके स्टेज पर पहुँचेंगे, जब आप खुद माँ या बाप बनेंगे। और तब आपको उस स्टेज पर एहसास होगा कि मैं अपने रब से दिन रात हर टाइम मांगता रहता था, मैंने क्या किया है अपने रब के लिए। अपनी जवानी कहाँ मैंने स्पॉइल की, अपना बचपना कहाँ स्पॉइल किया, जो मेरे इबादत के दिन थे जो अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया था कि जब एक नौजवान तौबा करता है तो मैं 40 दिन तक मशरिक़ से लेकर मगरिब तक के जो अज़ाब है वो हटा देता हूँ। तो एक नौजवान का तौबा करना अल्लाह ताला के नज़दीक कितना बड़ा है। अगर
ہم یہ سوچیں کہ ساری زندگی ہم نے اپنے رب سے مانگا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ سے مانگا ہے، ان ہستیوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ ایک وہ جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے، دوسرا وہ جو دن رات ہر ٹائم آپ کے لیے صرف کرتے رہتے ہیں بغیر کسی خود غرضی کے، بغیر کسی ذاتی لالچ کے۔ اور یقین کریں آج کل کے زمانے میں ان دو ہستیوں کے علاوہ کوئی نہ آپ کے مخلص، ایک باپ بہن بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، بھائی بھی ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن ماں اور باپ آپ کا اس ٹائم بھی ساتھ دیں گے جب ساری دنیا آپ کی مخالفت کرے، ساری دنیا آپ کو گرانے میں لگی ہو۔ ایک باپ اور ماں ہوتی ہے جو آپ کو اپنے سے اونچا مقام میں دیکھنا چاہتی ہے، اور آج کل کے بچے سب سے زیادہ نافرمان اپنے ہی ماں باپ کے ہیں، ان کے گھر میں رہ کر، ان کے کپڑے پہن کر، ان کا کھانا کھا کر، ان کا پانی پی کر انہی کی نافرمانی کرتے ہیں جیسے ہم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے کہ یونیورسٹی ریلیشنز میں بھی نہ پڑے، کالج ریلیشنز، یہ کچھ نہیں لینا دینا۔ اصل چیز وہی ہے جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دے ہے۔ آپ جتنے بھی ریلیشنز بنائیں گے، آپ جتنے بھی تعلقات بنائیں گے، ہوگا وہی جو آپ کے رب نے آپ کے لیے چنا ہوگا، اور بہتر ہے وہ ساتھی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو، جو آپ کے پیرنٹس کی مرضی سے ہو۔ یقین کریں لو میرج ہو تو جاتی ہے کچھ بندوں کی، مگر صرف میرج رہ جاتی ہے، لو یا تو مر جاتی ہے یا کہیں دور چلی جاتی ہے۔ تو ان ریلیشنز میں بالکل نہ پڑے، اپنے پیرنٹس کا کہنا مانیں، اپنے رب کی ذات پر، اپنے رب کے فیصلوں پر بھروسہ رکھے، بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، وہ بہترین کا علم رکھنے والا ہے، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا کریں گے لوگ ہمارے ساتھ۔ اپنے ماں باپ کو دل نہ دکھائے، دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی، اپنے رب کی رضا میں رضا رکھیے، اپنے رب کی خوشی میں خوشی رکھیے۔ دعا کرے کہ اے میرے اللہ تو وہ کر جس میں تیری رضا ہے، اور تیری رضا میں ہی میری رضا ہے، ہوگا وہی جو تیری رضا ہے، رب وہی کرے گا جس میں تیری خوشی ہے، بس تو اس کی رضا میں راضی ہو کے دیکھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے پیرنٹس کا اسپیشلی خیال رکھیے گا کیونکہ ان سے مخلص رشتہ نہ اس دنیا میں ہے، نہ تھا اور نہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔